सीएम मोहन का बड़ा ऐलान। कैबिनेट बैठक से पहले किया बड़ा ऐलान। प्रदेश की 17 धार्मिक नगरियों में की शराबबंदी की घोषणा। डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। जीजी फ्लाईओवर का नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रिज। बहुत जल्द बैरागढ़ के ब्रिज का भी होगा लोकार्पण। छत्तीसगढ़ में निवेश पर सरकार का फुल फोकस। मुंबई दौरे पर सीएम शाह यूएस काउंसलर जनरल से की मुलाकात। मुंबई में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के दौरान की मुलाकात। बीजापुर में नक्सलियों के नापाक मंसूबे फिर हुए नाकाम। सुरक्षा बलों ने 50 किलो का आईडी किया बरामद। सीआरपीएफ 168 और बीडीएस टीम की बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर है आपके बीच। तो चलिए जानते हैं कौन है वो 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आ रही हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तो आज की 5 के पंच की शुरुआत होगी मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के किए एक बड़े ऐलान से। शराबबंदी का ऐलान किया गया है, लेकिन पूरी खबर को समझिए कि 17 धार्मिक नगरियों में ये शराबबंदी का ऐलान है। 17 धार्मिक नगरियों में, और इसे लेकर कल महेश्वर में होने जा रही मोहन कैबिनेट में प्रपोजल आ सकता है, जिसमें विस्तार से पूरी जानकारी लिखी होगी। इसके साथ ही साथ कल महेश्वर में मोहन कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर में कैबिनेट बैठक तो करेंगे ही, साथ ही साथ यहां पर विकास कार्यों की सौगात भी किसानों को मिलेगी, जिसका फायदा 3 जिले के किसानों को होगा, आम जनता को फायदा होगा। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, आज भोपाल वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुप्रतीक्षित जीजी फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया, और इसके साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान भी किया। जीजी फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाए। विष्णु का मिशन निवेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि मुंबई दौरे पर हैं, सीजी इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम, ये बहुत ही खास कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में निवेश का एक बड़ा संचार हो, प्रदेश में बड़ी संख्या में निवेश आए, अलग अलग फील्ड में निवेश आए, इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रयासरत हैं। तो आज की अंतिम खबर होगी, और ये भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमारे वीर जवानों ने 50 किलो का आईडी बम बरामद किया है। खबर है बीजापुर से। वीर जवानों की ये बड़ी कार्रवाई की बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक इसे ट्रेस किया गया, इसे निकाला गया, और इसके बाद इसे निष्क्रिय कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कितनी बड़े आईडी के विस्फोट होने की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तो ये है शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और चलिए अब खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस बड़े ऐलान से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर में एक बड़ा ऐलान किया है। बड़ा ऐलान ये है कि 17 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। इसके साथ ही साथ धार्मिक नगरी में शराबबंदी का प्रपोजल को लेकर कल कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, जिसमें पूरी जानकारियां लिखी होंगी, और ये भी लिखा होगा कि सरकार इन धार्मिक नगरियों में कब से शराबबंदी लागू करेगी।
वैसे जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कल कैबिनेट बैठक में इसे लेकर बाकायदा प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव आ सकता है और कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर भी लग सकती है। तो जो धार्मिक नगरियां हैं जैसे अमरकंटक है, महेश्वर है, ओरछा है, ओमकारेश्वर है, मंडला है, मुल्ताई है, दतिया है, इनके वो विभिन्न क्षेत्र होंगे। जबलपुर, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, ये धार्मिक नगरियों के बाकायदा क्षेत्र के हिसाब से बताया जाएगा। फिर मंडलेश्वर, मंदसौर, बरमान, पन्ना, 1 अप्रैल से यहाँ पर शराबबंदी लागू हो सकती है। हम आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है पहले वो सुनवा देते हैं। नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। को इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी रंजन, 17 धार्मिक नगरी जिसकी हमने पूरी जानकारी भी दी है और कल कैबिनेट की बैठक में प्रपोजल आ सकता है, यानी कि थोड़ा इंतजार हमें जरूर करना चाहिए प्रपोजल का। उसमें विस्तार से पूरी जानकारी लिखी होगी कि किस तरह से सरकार इन धार्मिक नगरियों में शराबबंदी को लागू करने जा रही है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत अब मध्य प्रदेश के जो 17 धार्मिक स्थल है जिसमें उज्जैन, ओरछा, चित्रकूट और मंडला, मुल्ताई, ऐसे कई सारे जो स्थान हैं जो कि धार्मिक स्थल घोषित किए जा चुके हैं, उन जगहों पर जो है पूर्ण रूप से जो है शराबबंदी हो जाएगी। वहाँ पर किसी प्रकार का जो है मादक पदार्थ वहाँ पर अब कोई ना बेच सकता है और ना ही कहीं खरीद सकता है। और ये फैसला जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मध्य प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जो है मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही शराबबंदी को लेकर के एक कानून बना सकती है। और इसको लेकर के आज नरसिंहपुर में जब वो रैली कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब 17 से अधिक स्थानों पर जो है ये शराबबंदी की जाएगी। और इसको लेकर के कल एक कैबिनेट बैठक भी महेश्वर में हम जान रहे हैं कि होने वाली है। उसमें कई सारे प्रस्ताव जो है इसको लेकर के लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल के साथ जो है विचार विमर्श किया जाएगा कि आने वाले कुछ दिनों बाद किस तरीके से इसको लागू करना है, राजस्व का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि राजस्व एक लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग क्षेत्रों से राजस्व इकट्ठा करती है, लेकिन शराबबंदी होने के साथ ही जो है राजस्व के लिए अब किस तरीके से प्रयास करेगी सरकार, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो पहले शराबियों को जो शराब के जो टेंडर लेते थे उनको जो है ग्रुप के माध्यम से जो है टेंडर दिया जाता था, लेकिन अब एकल नीलामी की बात कही गई है। इससे सीधे तौर पर अब मध्य प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा, क्योंकि एकल नीलामी होगी तो जितने भी शराब के कारोबारी है जो कि शराब की दुकान चलाते हैं, जो लाइसेंस लेना चाहते हैं, उनको भी जो है अब फिर से नीलामी करनी होगी। और अब सरकार जिस तरीके से 17 से अधिक स्थानों पर ये शराबबंदी करेगी तो उसके बाद से कई बड़े फैसले जो है आबकारी नीति को लेकर के और भी आ सकते हैं। कल जो कैबिनेट बैठक होने वाली है उसमें जो है पूरी जानकारी दी जाएगी किस तरीके से इसको लागू करना है, क्योंकि एक बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश सरकार का जिसके तहत अब 17 से अधिक धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा रंजन आपने, 17 से अधिक ये धार्मिक स्थल हैं जहां पर शराबबंदी को किस तरह से किया जाएगा ये हम देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यह खबर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ही जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर से प्रदेशवासियों को और ख़ास तौर से अगर हम बात करें कल के दिन की, जो कि महेश्वर में होने वाली इस कैबिनेट बैठक के जरिए प्रदेशवासियों को विकास की सौगात एक बार फिर से मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। खास अवसर है, माँ अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर यह खास कैबिनेट है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
मंडलेश्वर में एक आम सभा भी करेंगे और यहीं पर महेश्वर जानापाव सिंचाई परियोजना का वो शिलान्यास करेंगे। तो आपको बता दें 982 करोड़ 59 लाख तकरीबन हम समझें ऐसे आंकड़ों में तो ये लगभग 1000 करोड़ के आसपास की योजना है और इसका फायदा 3 जिलों के किसानों को, आम जनता को मिलेगा। सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा जिसका सीधा फायदा कृषक वर्ग को, यानी जो खेती किसानी करते हैं उन्हें साफ तौर पर मिलेगा। अब इस कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े प्रपोजल्स भी आ सकते हैं और इसके साथ ही साथ तमाम विकास कार्यों को लेकर एक फीडबैक भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक के जरिए ले सकते हैं। महेश्वर में कल कैबिनेट है और जब कैबिनेट है तो कैबिनेट में हम कई निर्णय करने वाले हैं और कई निर्णय में एक निर्णय ये भी है कि बावड़िया कला में 180 करोड़ का नया ब्रिज बनाने की घोषणा की। और भोपाल का रुख करते लगातार हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रंजन, अब क्या हम इसे एक ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक कहें? मुख्यमंत्री तो कह ही रहे, लेकिन ऐतिहासिक इसलिए कि मां अहिल्या की 300वीं जयंती है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि राजधानी भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आमतौर पर होती है, वो कल महेश्वर में होगी। ऐतिहासिक इसलिए भी कि कल किसान भाइयों को इस कैबिनेट बैठक के बाद एक बड़ी सौगात भी देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि महेश्वर में जो एक बड़ी कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी क्योंकि लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती जो है मध्य प्रदेश सरकार मना रही है, उसको भव्य रूप से जो है पूरे प्रदेश में मनाने की घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। और कल का जो कैबिनेट बैठक होने वाला है वो कई मायनों में खास हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण मिशन को लेकर के एक बिल जो है वो सरकार लाने जा रही है। इसके तहत महिलाओं को किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में सशक्त बनाना है, उनको कौन कौन से चीज़ों से जोड़ना है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे उनके सशक्तिकरण को लेकर के बात हो, इस पर जो है कल मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो अलग अलग जगह है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से और भी बेहतर किया जा सकता है, चाहे बात भोपाल की हो, रायसेन की हो, विदिशा की हो, या जो अलग अलग जिले हैं वहाँ पर किस तरीके से बेहतर प्रयास जो है अब सरकार करने जा रही है, इस पर भी जो है बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के हित में जो है कल कई बड़े फैसले जो है मध्य प्रदेश सरकार ले सकती है। और जिस तरीके से हम बात करें महेश्वर में जब ये कैबिनेट बैठक हो लगा उससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है मां नर्मदा की जो है पूजा अर्चना भी करेंगे और साथ ही साथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ जो है देवी अहिल्या का जो महल है महेश्वर में उसका भी जो है भ्रमण करने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैबिनेट बैठक के अलावा भी एक बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो प्रदेश को देने वाले हैं, जिसमें कि एक सिंचाई परियोजना जो कि 982 करोड़ से अधिक की लागत से जो है कल शुरू की जाएगी। और इसको लेकर के तमाम सारे जो प्रयास है मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा पहले से किए जा रहे थे क्योंकि लगातार जो किसानों की मांग है सिंचाई को लेकर के पर्याप्त पानी लोगों को मिल सके, किसानों को जो है खेतों में सिंचाई के लिए जो है समय समय पर पानी मिल सके, इसके लिए जो है लगातार सरकार ने कई बड़ी परियोजनाओं का भी इससे पहले शिलान्यास करने का काम किया है। और कल भी है जो है बिल्कुल लगातार BSTV की नजरें बनी रहेगी कल होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर। आप भी हमारे साथ रंजन बने रहिए और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भोपाल में रहते हैं या भोपाल आते जाते रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। भोपाल में आज एक बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इसका पहले नाम तो जीजी फ्लाईओवर बताया जा रहा था, लेकिन अब प्रदेश के मुखिया ने खुद एक बड़ा ऐलान किया है कि इस जीजी फ्लाईओवर का नाम देश के पहले कानून मंत्री यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से होगा। गायत्री मंदिर से लेकर गणेश मंदिर तक का सफर बहुत सुगम हो गया है। खास तौर से जो लोग भोपाल में रहते हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि MP नगर जोन जो पिछले कुछ सालों से ट्रैफिक जाम का एक सेंटर पॉइंट बन गया था, तो अब MP नगर में जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। और मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया, जैसे हमने आपको बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रिज अब इसका नाम होगा। यहाँ दो बड़े ऐलान भी हुए हैं। बहुत जल्द बैरागढ़ के ब्रिज का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। 180 करोड़ से बावड़िया कला ब्रिज के निर्माण का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किया है।
राजधानी भोपाल की तारीफ भी की है, कहा कि भोपाल पूरे देश में सबसे सुंदर राजधानी है, भोपाल के लिए आज का दिन विशेष है। अब आप एरियल व्यू भी देख पा रहे हैं, ये इस ब्रिज का एरियल व्यू है जिसमें आपको भोपाल की खूबसूरती भी दिखाई दे रही होगी। ये नाइट व्यू है, रात के समय का वीडियो है एरियल व्यू का। तो आप देख सकते हैं ये ब्रिज पूरे, अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो ये 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। तकरीबन इसकी जो पूरी लंबाई है वो 2 किलोमीटर 700 मीटर के आसपास है, यानी 2.25 किलोमीटर का ये ब्रिज है। अंबेडकर जी के साथ जितना अन्याय कांग्रेस के लोगों ने किया, अंबेडकर जी लोकसभा चुनाव लड़ने गए तो अंबेडकर जी को चुनाव में हरवाया। हम उनको स्मरण करेंगे कि अंबेडकर जी को लेकर हमारी सबकी श्रद्धा अत्यंत है, इसलिए इस ब्रिज का नामकरण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा करते हैं। आपकी प्रसन्नता है, ये ब्रिज भी हमारे समय बना और बहुत जल्दी जोरदार अभिनंदन करो, बेरागढ़ वाले ब्रिज का लोकार्पण भी करेंगे 1-1.5 साल के अंदर। के बावड़िया कला में 180 करोड़ का नया ब्रिज बनाने की घोषणा की जाती है। भोपाल देश का दिल है, हमारी राजधानी है, इसे में हमारी राजधानी मध्य प्रदेश की, इसके विकास के लिए तो कोई तकलीफ नहीं, जितने प्रकार से सोचे उतना कम है। 4 वर्ग है विकास करने के, महिला, किसान, युवा, गरीब, इन चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में महिला शक्ति के लिए हमारी पूरी पॉलिसी बनकर के कल ही कैबिनेट में पारित होने वाली है, हमें इस बात का आनंद है। और भोपाल से हमारे सहयोगी रंजन लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रंजन, क्या कहेंगे आज के इस लोकार्पण को लेकर, क्योंकि राजधानी में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं और एमपी नगर के ट्रैफिक को बहुत अच्छे से समझते हैं, यानी रोजाना तकरीबन लाखों की संख्या में यहाँ से लोग गुजरते हैं, उनके लिए तो आज एक अच्छा दिन है। चलिए, ट्रैफिक जाम से तो निजात मिलेगी कम से कम। जी बिल्कुल, देखिए आज भोपाल वासियों को जो एक बड़ी सौगात मिली है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, यानी पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है ये, जो जीजी फ्लाईओवर के नाम से पहले जाना जाता था और अब जो है अंबेडकर फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से की है और कह सकते हैं कि इस फ्लाईओवर के बनने के साथ ही जो है अब जो जाम से निजात लोगों को मिल पाएगी, क्योंकि एमपी नगर और बोर्ड ऑफिस का जो इलाका है वहाँ पर लोगों को जो है घंटों जाम का सामना करना पड़ता था, लोग आ जा नहीं सकते थे। लेकिन अब जिनको जो है गायत्री मंदिर से लेकर के गणेश मंदिर तक जाना है वो लगभग 5 मिनट में ही जो है ये पूरे सफर को तय कर लेंगे, क्योंकि 3.25 किलोमीटर की इसकी पूरी दूरी है। और अगर हम बात करें तो 15 मीटर से अधिक ये चौड़ा है, बनाया गया है और साथ ही साथ इसमें कई अति आधुनिक सुविधाएं जो है इस फ्लाईओवर में दी गई है, जिसमें डिवाइडर की भी व्यवस्था की गई है और रात के समय किसी भी यात्री को जो है किसी भी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए स्ट्रीट लाइट भी जो है इस फ्लाईओवर में लगाई गई है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी लोग चाहते हैं कि यहां से सीधे नर्मदापुरम जाएं और उसको बीच में अगर एमपी नगर में कहीं भी उनका स्टॉपेज नहीं है तो अब उनको जो है लंबे जाम से जो है निजात मिल गया है और सीधे तौर पर कह सकते हैं एक बड़ी सौगात जो है आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। और आने वाले कुछ ही सालों में 2 बड़े फ्लाईओवर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनने जा रहे हैं, एक बैरागढ़ में और दूसरा जो है बावड़िया कला में, और 180 करोड़ की लागत से बावड़िया कला में जो है इस फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। और कल ही कैबिनेट बैठक में इसको लेकर के जो है बड़ा फैसला जो है मोहन सरकार के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी आप देखेंगे तो वहां की भी ट्रैफिक जो है वो काफी हैवी रहती है, जिससे आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल को, विदिशा को जो है एक वृहद परियोजना के साथ जो है जोड़ा जाना है, जिसके तहत कैपिटल बनाने का एक जो थॉट है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, उस दिशा में वो लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरों पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय मुंबई दौरे पर हैं। सीजी इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम, ये खास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जरिए छत्तीसगढ़ में एक बड़ा निवेश लाने की तैयारी है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में सीजी इन्वेस्टर कनेक्ट, ये खास कार्यक्रम जिसमें वो शामिल हुए, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम इस आयोजन का नाम है। यूएस काउंसलेट जनरल से
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान मुलाकात भी की। यूएस काउंसलेट जनरल माइक हंकी से मुलाकात की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और प्रदेश में बेहतर निवेश किस तरह से आए इस पर चर्चा। इसके साथ ही साथ जो सेक्टर्स हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, ये वो सेक्टर हैं जिस पर साय सरकार काम कर रही है। तो आईटी में निवेश पर भी पूरा फोकस है। अब हम ज़्यादा जानकारी लेंगे प्रदेश में निवेश को लेकर। सीधे रायपुर का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। जी करिश्मा, कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए, छत्तीसगढ़ में एक नए आयाम, एक नए अवसर प्राप्त हों? बिल्कुल देखा जा सकता है मुंबई में जो कार्यक्रम हो रहा है छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट, इसमें देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो शिरकत कर चुके हैं और सुबह से ही पूरे देश भर के बड़े बड़े उद्योगपतियों से जो है वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमेरिका के अमेरिकी जो वाणिज्य दूतावास जनरल काउंसिल है माइक हैंकी, उनसे भी जो है मुलाकात कर ली है। और देखा जा सकता है कि बड़ी संभावनाएं जो है अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवेश को लेकर के चर्चाओं में चल रही है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है, देखा जा सकता है इससे पहले दिल्ली में रखा गया था। छत्तीसगढ़ में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू होने के बाद से ही लगातार छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके निवेश को लेकर के लगातार कार्यक्रम जो है हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में पहले जो है देखा गया कि छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट जो कार्यक्रम था वो हुआ और अब मुंबई में हो रहा है। और मुंबई में भी सुबह से ही देखा जा रहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जितने भी पूरे देश भर के तमाम बड़े उद्योगपति है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से हाल ही में छत्तीसगढ़ को एक बड़ा निवेश जो है देखा जा सकता है अडानी ग्रुप की तरफ से मिला है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से गौतम अडानी ने मुलाकात की थी और उन्होंने निवेश का जो है यहाँ पर आश्वासन दिया था। और साथ ही में उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से देखा जा सकता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है उसका भी इस्तेमाल जो है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आज के इस कार्यक्रम की बात की जाए तो आज का ये कार्यक्रम खास इसलिए है विवेक, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हम बात करें रॉ मटेरियल्स की, चाहे हम बात करें माइनिंग्स की, मिनरल्स की, ओर्स की, तो इन सभी चीजों को लेकर के छत्तीसगढ़ जो है देखा जा सकता है तमाम चीजों से लैस है। और इन सभी आपने कहा कि प्राकृतिक संपदाएं हो, इसमें छत्तीसगढ़ की नजर, छत्तीसगढ़ पर तो पूरे देश की नजर रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर निवेशक आने के लिए भी आतुर है। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको वीर जवानों की सफलता से जुड़ी एक तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर इस बात का सूचक है कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम पड़ाव इस बात का भी कि ढूंढ ढूंढ के आईडी को ट्रेस किया जा रहा है और उसे मौके पर नष्ट कर दिया जा रहा है। ये 50 किलो का आईडी था। दावा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा आईडी हो सकता है। जी हाँ, लेकिन ये दावा है। पर बड़ी बात ये देखिए कि 50 किलो का आईडी यहां पर लगाया गया था। अब आप नक्सलियों की ये जो हरकतें हैं, जी हाँ, ये हरकतें ही हैं, ये नापाक मसूबे हरकत से कम नहीं। लेकिन अब इस तरह के नापाक जो मसूबे हैं वो लगातार नाकाम होते रहेंगे। ये जो जगह है यहां पर सीआरपीएफ 168 और बीडीएस टीम की ये संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। आवापल्ली में डी माइनिंग ड्यूटी पर यह टीम निकली थी जिसने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी दंतेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दंतेश्वर, बताइए हमारे दर्शकों को ये कितनी बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि लगातार आप सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सबसे पहले बीएसटीवी के जरिए दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। बीजापुर की खबर हो, जिस प्रकार से पहले दिन से हमने दिखाया, और आज की ये खबर, कितना बदलाव आ रहा है क्षेत्र में और नक्सलियों पर कितनी धावा बोला जा रहा है। लगातार कार्रवाई जारी है। बिल्कुल बता दूं, ये पूरा मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र का है जहां पे बासागुड़ा थाना क्षेत्र की कुछ दूरी पर सीमापुर पर ये है जो है मुख्य मार्ग पर स्टेट हाईवे पर जो है माओवादियों के द्वारा एक पुल के नीचे एक 50 किलो का एक्सप्लोसिव आईडी लगाया गया था, जिसपे सुरक्षा बलों की जो टीम है वो डीमाइनिंग पे निकली हुई थी। उस दौरान बीडीएस की टीम और सीआरपीएफ 168 की जो टीम है उन्होंने आइडेंटिफाई करते हुए उसे घटनास्थल पे ही उसे आइडेंटिफाई किया। मेटल डिटेक्टिव वेपन होता है बीडीएस की टीम के द्वारा, उसे आइडेंटिफाई किया गया था और लेकिन नक्सलियों के द्वारा एक होल करते हुए उसे 50 किलो के एक्सप्लोसिव को
बहुत ही पुल के नीचे एक हार्डकोर कंक्रीट और पत्थर को तोड़ते हुए उसे अंदर प्लांट किया गया था। हालांकि एक्सप्लोजिव इतना खतरनाक था क्योंकि इससे पहले जो 6 जनवरी की जो घटना हुई थी कुटरू और बेदरे इलाके में, जिसमें 8 जवानों के समेत एक ड्राइवर की शहादत हुई थी, तो उसको उसके मद्देनजर जो है एक बड़ी घटना को देखते हुए जो है एंटी जो एरिया डिमाइनिंग के जवान निकले थे और वहां 50 किलो का एक्सप्लोजिव निकला। हालांकि जवानों ने घटनास्थल पे उसे काफी मशक्कत के बाद वहां से आइडेंटिफाई करते हुए उस एक्सप्लोजिव को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जो है घटनास्थल पे ही उसे जो है मुख्य मार्ग पर ही उसे डिफ्यूज किया गया। हालांकि ब्लास्ट इतना भयावह था कि एसयूवी और जो हैवी व्हीकल होते हैं उसे परकच्चे उड़ाने के लिए काफी थे, क्योंकि इस इलाके में काफी आवाजाही होती है। बीजापुर से बासागुड़ा का ये मुख्य मार्ग है। हालांकि इसी इलाके में जो है मतलब एक बार फिर से बीजापुर जैसी ही घटना को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली, क्योंकि 50 किलो का आईडी बम यहाँ पे रखा गया था। जी बिल्कुल, क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र है। इससे पहले इसी इलाके में मुठभेड़ चली है और कुछ दिन पहले लगभग, बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ ही दिन पहले जो घटना हुई थी और मुठभेड़ हुई, यही वजह है कि नक्सली एक बार फिर से वही करतूत करना चाह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए मेरे साथ 5 का पंच में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।